हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन स्टार्ट किया था जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन टू द टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ अ कर्व, उसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड बैक्टीरिया, इन दो एप्लीकेशंस को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो आज के लेक्चर में हम एक नया एप्लीकेशन की थ्योरी जो है उसे सीखने जा रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर का टॉपिक है वो टॉपिक है रेडियो एक्टिव डीके लॉ। तो चलो, ये फिजिक्स का भी पार्ट है, तो इन प्रॉब्लम से या फिर इस कॉन्सेप्ट से आप फिजिक्स के भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के प्रॉब्लम जो है उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन पहले आपको थ्योरी को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, या फिर सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेट होना क्या होता है, या फिर सब्सटेंस का डिकम्पोज होना क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इतने सारे वर्ड्स इसलिए मैंने आपको बताए क्योंकि प्रॉब्लम में इनमें से कुछ भी वर्ड आ सकता है। तो चलो, रेडियो एक्टिव मतलब क्या होता है या फिर डिसइंटीग्रेशन क्या होता है इसे समझो। कि ऐसे कुछ सब्सटेंस है जैसे कि रेडियम है, सीजियम है या फिर यूरेनियम है, तो ये सब्सटेंस जो होते हैं इनमें से कुछ पार्टिकल्स हमेशा रेडिएट्स होते हैं, तो उनका जो मास है वो मास हमेशा क्या होता है, घटता रहता है। तो मतलब क्या है कि सब्सटेंस जो है उसका मास टाइम टू टाइम क्या होता है, कम होता रहता है। उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। सो पहले प्रेजेंटली जितना भी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा वहां से उसका जो मास है वो कम होता रहता है, तो इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी भी कहा जाता है। तो ये सब्सटेंस की स्पेसिफिक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखो कि ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, तो इन सब्सटेंस का जो मास मतलब जो डीके है, मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट या फिर रेट ऑफ डीके, मतलब उनका कम होने का जो रेट है वो रेट हमेशा क्या होता है, अमाउंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या कि इनिशियली अगर आपका मास 1 kg का है, आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 1 kg का है, तो उसका डिसइंटीग्रेशन का प्रोपोर्शन 2 kg मास का रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उससे कम होगा। मतलब जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा डीके यहाँ पे होता है। सो रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट। सो चलो देखो, इन अच्छे से देखो, द रेट ऑफ डीके the rate of decay of a substance is directly proportional to amount present at that instant। तो चलो देखो, हमने क्या किया, x इज अ मास ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट एट एनी टाइम t। सपोज अच्छे से देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, सपोज x इज मास ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट एट एनी टाइम t। देयरफॉर यहाँ पे बताए रेट ऑफ डीके। सो चलो, रेट मतलब क्या होता है, dx/dt। डीके की जगह पे क्या आ सकता है, डिसइंटीग्रेट आ सकता है, ये वर्ड भी आ सकता है, या फिर डिकम्पोज ऐसा वर्ड भी आ सकता है। तो इन तीनों का मीनिंग क्या है, एक ही है कि सब्सटेंस का जो मास है वो कम हो रहा है, तो उसका मास कम होने का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, x। तो अब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना होगा, देयरफॉर dx/dt इज इक्वल टू kx। लेकिन जो मास है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डीके हो रहा है, मतलब घट रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो निगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, के तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव ही होगा, लेकिन निगेटिव साइन क्या कहता है कि सब्सटेंस का जो मास है वो कम हो रहा है, मतलब उसका डीके जो है वो भी टाइम टू टाइम क्या होगा, कम होगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर dx/x इज इक्वल टू माइनस kt। ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। सो ऑन इंटीग्रेशन ऑफ dx/x इज इक्वल टू माइनस dt।
यहाँ पे dt था, dt वहाँ जाएगा तो यहाँ पे dt मिलेगा। सो क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। जैसे हमने एक्सपोनेंशियल लिया x इज इक्वल टू ई रेस्ट लॉग मतलब x मिलेगा सिर्फ ई रेस टू माइनस के टी प्लस सी, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ई रेस टू माइनस के टी इंटू ई रेस टू सी, दिस इज x। तो फिर देयरफॉर एट t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास पूरा सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, x नॉट। यहाँ पे पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, x नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के इंटू 0 इंटू ई रेस टू सी, तो ई रेस टू 0 मतलब 1, सो ई रेस टू सी इज इक्वल टू एक्स नॉट। यहाँ रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू ई रेस टू माइनस के टी। तो चलो देखो ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ओके तो इस तरह से आपका ये क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द रेट ऑफ डीके या फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या फिर रेट ऑफ डीकम्पोजिशन। तो चलो देखो पॉपुलेशन में भी हमने ऑब्टेन किया था सॉल्यूशन, तो वो क्या था, x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई रेस टू के टी ऐसा था। और डीके में भी देखो क्या आ गया सॉल्यूशन, x इंटू एक्स नॉट ई रेस टू माइनस के टी, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या हो गया है, ये साइन का चेंज हो गया है। तो साइन का चेंज भी इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ थी मतलब इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डीके है मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो चलो देखो अच्छे से, तो दोनों के सॉल्यूशन सेम है, सिर्फ साइन का चेंज है, तो याद रखने में भी आपको बिल्कुल भी क्या होगी, आसानी होगी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को भी सेम 3 स्टेप्स में हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेप होगी t इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या होगी, x नॉट, दैट इज इनिशियल मास ऑफ अ सब्सटेंस। सेकेंड स्टेप में आपको t इज इक्वल टू कुछ तो दिया होगा, x इज इक्वल टू कुछ तो दिया होगा, वहां से आप क्या करोगे, k की वैल्यू या फिर e रेज़ टू k की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करोगे। एंड थर्ड स्टेप में या तो आपको t दिया होगा, x फाइंड करना होगा, या फिर x दिया होगा एंड आपको t फाइंड करना होगा। तो इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ डीके में दिखाई देंगे। तो चलो देखो, सो ग्रोथ का जो प्रॉब्लम्स थे रेट ऑफ ग्रोथ का एंड यहाँ पे रेट ऑफ डीके का, तो प्रोसेस जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की वो सेम ही है, सिर्फ सॉल्यूशन जो है डीके का यहाँ माइनस के होगा और अगर ग्रोथ का है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस के होगा। बाकी सब आपका क्या लेना है, प्रोसेस है, स्टेप्स है, वो सभी सेम होंगे। ओके तो चलो देखो यहाँ पे एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर आपको ये हाफ लाइफ पीरियड क्या है अच्छे से पता है तो बहुत से क्वेश्चंस में इसका जिक्र आपको देखने को मिलेगा कि हाफ लाइफ पीरियड के बारे में कुछ तो बताया जाता है। और जैसे आपको हाफ लाइफ पीरियड पता है तो अब आपको शॉर्टकट भी मिलेगा, जैसे हमने बैक्टीरिया के प्रॉब्लम में भी शॉर्टकट को देखा था। तो देखो सिंपल है, हाफ लाइफ पीरियड क्वेश्चन में ही मतलब नेम में ही आप नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। चाहे सब्सटेंस कितना भी दिया हो, तो जितना प्रेजेंट सब्सटेंस आपको दिया है उसके हाफ होने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, हाफ लाइफ पीरियड। ओके अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो, इसे क्या है, और टाइम टेकन बाय द सब्सटेंस टू डिसइंटीग्रेट और टू डीके एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। जो पहले प्रेजेंट था उसके हाफ होने में उसे कितना टाइम लगता है, उस टाइम पीरियड को हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ले लो, आपने कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ले लिया 1000 kg का, तो 1000 kg मतलब वो इनिशियल अमाउंट प्रेजेंट है, तो उसके हाफ होने में मतलब 500 kg होने में उसे कितना टाइम लगता है, उस टाइम ड्यूरेशन को क्या बोला जाता है, हाफ लाइफ पीरियड बोला जाता है। तो इसे अच्छे से समझो भी कि हमने एग्जांपल के तौर पे अगर ले लिया कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 1 आवर का है, मतलब 100 kg लिया तो एक आवर में कितना हो जाएगा, 50 kg। नेक्स्ट एक आवर में 0 नहीं होगा, तो पहले प्रेजेंट कितना था 100, फिर एक 1 आवर में कितना हो जाएगा 50 kg, फिर से एक 1 आवर में जो प्रेजेंट है वहां से हाफ होगा मतलब 25 kg, अगले एक आवर में
12.5 kg, अगले 1 आवर में क्या होगा 6.25 kg। मतलब जितना प्रेजेंट है वहां से हाफ होने में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो चलो देखो, ये रेडियो एक्टिव डीके लॉ है, ये उसका प्रोसीजर है, सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया उसे सॉल्व करने के स्टेप्स और हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।